इंदौर से आए हम, बोरा समाज से हैं। और धार रोड पे एक कॉलोनी कटी थी, BM हॉस्पिटलिटी के नाम से कंपनी है, उसने कॉलोनी काटी थी क्लासिक एवेन्यू। उसमें काफ़ी बोरा समाज के लोगों ने प्लॉट खरीदे, 8 से 9 करोड़ रुपये इकट्ठा करके दिए। मैंने भी प्लाट लिए, हमारे भाई ने भी प्लाट लिए और हमने दूसरों को प्लाट दिलवाए भी, हमारे परिचितों को, रिश्तेदारों को। उस कॉलोनी के अंदर पिछले 6-7 साल से कोई डेवलप नहीं हो रहा था, कोई ना कोई काम हो रहा था। अब हमारे द्वारा कानूनी नज़र पे जब दबाव बनाया गया कि भाई या तो रजिस्ट्री करो या फिर हमारे पैसे वापस दो, तो जब ये बात की गई तो कुछ टाइम तक तो टाला मटोल करते रहे। उसके बाद कानूनी नज़र गुड्डू बजाज और योगेंद्र मंडावरा, 2 नाम। जब काफ़ी प्रेशर बनाया गया, दबाव एक चेयर देना, काफ़ी दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया, तो बाद में नाम आया राजेश सोनकर जी का कि भाई हमने ये कॉलोनी जो है राजेश सोनकर जी कौन है? राजेश सोनकर जी जब नाम आया था उस वक्त वो जिला अध्यक्ष थे इंदौर BJP के। अभी हाल फिलहाल तो शायद सोनकर से वो प्रत्याशी है BJP के। उनका नाम आया कि भाई सारा निपटारा वो करेंगे, हमने उनको हैंडओवर कर दिया है। और जब उनसे बात की गई मोबाइल के द्वारा ही बात करी गई, फेस टू फेस तो कभी मुलाकात की नहीं उन्होंने। कुछ टाइम तक तो वो भी लॉलीपॉप देते रहे, क्या करवा रहे हैं, दे रहे हैं। और उनके साथ में उन्होंने 2 व्यक्ति और संदीप अग्रवाल और एक नरेंद्र नीलेश करके नाम है, उन दोनों को जोड़ा उन्होंने। फिर कुछ टाइम तक तो बात अच्छे से करी, उसके बाद फिर उन्होंने जो राजनीतिक दबाव और अपना दबंगई दिखाना शुरू किया कि भैया जो बने कर लो, नहीं है पैसा, और आपको जो करना हो कर लो। बोरा समाज के लोगों के लिए भी आप सब थोड़ा कुछ बोला करा उन्होंने मोबाइल। कुल कितने प्लाट धारक थे उस कॉलोनी में? उसमें 140 प्लाट है। बोरा समाज टोटल बोरा 140 पूरे बोरा समाज के थे। कॉलोनी ओनली फॉर बोरा से 400 प्लाट है, उसमें से 140 लोगों ने प्लाट खरीदे। कितना समय हो गया इस बात को? इस बात को तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। तो आप अब प्रेस वार्ता करो, देवास में करो, इंदौर में भैया अब ऐसा है कि इंदौर के अंदर तो चुनाव लड़ नहीं रहे, वो लड़ रहे हैं सोनकर से, आपके क्षेत्र से लड़ रहे हैं। यहाँ के निवासियों को भी अवगत होना जरूरी है कि कैसा आदमी कौन चुनाव लड़ रहा है। तब से काम है। अच्छा, ये कानूनी रूप से अपन ने कोई प्रक्रिया लाजमी का कोई शिकायत कोई कानूनी हमारे पास सारे कागज है। हमने थाने से शुरुआत करी, थाने पे रिपोर्ट करी, हमने आवेदन दिया। उसके बाद फिर हमने कलेक्टर में आवेदन दिया, उसके बाद कमिश्नर में हमने आवेदन दिया। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को भी आवेदन इस बार। आप राजेश सोनकर जी के नाम ही आवेदन दे रहे हैं, उनके खिलाफ ही दे रहे हैं क्या? उनके नाम का आवेदन, उसका नाम है, उसके अंदर भी नाम है, राजेश सोनकर जी का भी आवेदन के अंदर नाम है कि भैया उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। तो कॉलोनी इधर से आपका विवाद है कि राजेश सोनकर जी से विवाद है आपका? कॉलोनी नाइजर की विवाद को राजेश सोनकर जी ने अपने ऊपर लिया। कुल मिला के किसको गुंडा साबित करना चाह रहे हैं आप? कौन है इसमें पूरा गुंडा? देखिए, गुंडा तो वो नहीं कह सकते क्योंकि वो भी एक प्रतिष्ठित आदमी है, लेकिन ये है कि वो फ्रॉड व्यक्तियों का साथ दे रहे हैं। जो 420 कर रहे हैं उनका साथ राजेश सोनकर जी दे रहे हैं। तो आप कॉलोनी नगर में क्या प्लाट देने से मना कर दिया आपको? ना वो प्लाट दे रहे हैं और ना ही वो रजिस्ट्री करवा रहे हैं। और देश में इतना बड़ा माफियावाद पे कार्रवाई हुई, उस समय आप क्यों सक्रिय? वही मामा जी कब से इतना चल रहा है BJP का कि काफ़ी अच्छा काम चल रहा है कि भैया भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और भू माफियाओं का सफाया हो गया। और यही उल्टा ये देखने को मिला कि इंदौर के जो जिला अध्यक्ष थे राजेश सोनकर जी, वो भू माफियाओं का साथ दे रहे हैं, उनको संरक्षण दिया हुआ। कितने लोगों का कितना अमाउंट रुका हुआ है? तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपये बोरा समाज के जो सभी लोगों ने प्लाट लिए उन्होंने जमा करवाए। आपके पास कोई डिटेल्स कागज है इनकी? जी हाँ, बिल्कुल है। और भी लोग हैं क्या उसमें? मिलेंगे जी बिल्कुल है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे भाई दुबई में रहते हैं, ये भाई कुवैत में रहते हैं। जैसे बोरा समाज के बहुत से लोग हैं जो बाहर से रतलाम वालों ने लिया, किसी सैलवा वाले लिया, बड़वानी वालों ने लिया, तो सभी एक साथ आ नहीं सकते। और मेरा काम भी प्रॉपर्टी का है, मेरे थ्रू मेरे जरिए मेरे रिश्तेदारों ने लिया, परिवार वालों ने लिया, तो अब उन सब के लिए तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो मुझे तो आना ही है। तो आपका आरोप क्या है? मतलब जमीन के भाव बढ़ गए तो प्लाट अब आपको देने को तैयार सीधी नहीं? सी बात है, उनकी नीयत खराब है। आज उस जगह पे उन्होंने जो माल हमको 1000-1200 में दिया, उसी जगह पे आज 3-3.5 हज़ार का रेट हो चुका है। आपने देवास कलेक्टर को दिए सारे आवेदन? देवास कलेक्टर को देने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इंदौर ये प्लाट हमने 2016 में खरीदा। अच्छा भाई साहब, सोनकर जी कोई का सेटलमेंट हुआ? कोई मोबाइल पे बात सेटलमेंट की हुआ? हमेशा, जी। तो मोबाइल की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है जी हाँ, आपके पास? बिल्कुल है। तो आप मीडिया को उपलब्ध करा देंगे? बिल्कुल कराएंगे। कोई सेटलमेंट हुआ था? आपकी बैठक हुई? नहीं, बहुत मतलब 1-2 साल तक तो सोनकर जी के द्वारा ही जो है आश्वासन मिलता रहा कि भाई हम आपको पेमेंट करवा रहे हैं, हम आपको पेमेंट करवा रहे हैं। उसकी भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। कॉलोनी का नाम क्या? ये क्लासिक एवेन्यू नाम है। ये आपकी चर्चा चल रही थी, ये कॉलिंग पे चल रही थी? जी हाँ, कॉल लोकेशन क्या है उसकी? लोकेशन क्या है? मुलाकात होने की धार रोड पे है।
दारू तहसील खोल लेनी न्यायालय पे नहीं गए। चुनावी माहौल में इस मुद्दे को उठाना क्या उचित है? नहीं, देखिए हम तो परेशान हो रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आगे दूसरा कोई जनता कोई पब्लिक परेशान ना हो। हमारा दूसरा उद्देश्य हमारा हल होना चाहिए समस्या, और दूसरा उद्देश्य है कि जिस तरह से हम आज परेशान हो रहे हैं, जिस तरह उन्होंने भूमाफियाओं का संरक्षण दिया, उनका साथ दिया, फ्रॉड व्यक्तियों का साथ दिया, हो सकता है सोनकच के अंदर भी कोई ऐसा कैसा है वो साथ दे और दूसरी जनता भी परेशान हो। नहीं, आपकी प्रत्यक्ष रूप से बात हुई, आप पूरे फोन पे ही बात हुई है, तो आप ये प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं से बात हुई आप। प्रत्यक्ष रूप से ऑफिस में बहुत सी बार मुलाकात हुई, हमारे साथी दूसरे भी जो थे उनके साथ बात हुई। मेरे साथ उनकी इसलिए चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि मैं एक निचले पायदान का व्यक्ति बोल लूँ आप, प्लाट होल्डर था। दूसरे भी जो और बड़े जो बैठे थे उनसे उनकी चर्चा हुई थी, और कलेक्टर के अंदर भी शिकायत मेरे अलावा दूसरे भी जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उन्होंने भी की है, और एसडीएम साहब के पास उनकी शिकायत चल रही है, और वहाँ पे कुछ शायद तारीख वारीख लगी है। इसलिए न्यायालय में आपकी जवाब दे रहा हूँ, न्यायालय में इसलिए नहीं गया, तहसीलदार के पास सॉरी एसडीएम के पास ही केस चल रहा है। और विधिवत रूप से राजा सोनकर जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका ये कहना है कि सिर्फ संरक्षण देना है? जी बिल्कुल संरक्षण देना है, उसके नाम तो कॉलोनी नहीं है, लेकिन संरक्षण देना भी एक तरह का वो तो समझ लीजिए अपराध ही है। भूमाफियाओं का आप साथ दे रहे हैं, जहाँ सरकार भूमाफियाओं का सफाया कर रही है वहाँ आप साथ दे रहे हैं। अभी क्या लास्ट बातचीत आपकी क्या हुई है? अभी कहाँ पे रहे आप? अब बात नहीं करते, फ़ोन ही नहीं उठाते काफ़ी टाइम से, मतलब 6-8 महीने या साल भर बोल लीजिए, उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद तो कर कॉलोनाइजर से बात करना बंद कर दिया? कॉलोनी नाइजर भी अंडरग्राउंड है, घर से बाहर ही नहीं निकलता। एक तो घर से बाहर नहीं निकलता और दूसरा फ़ोन नहीं उठाता। आप लोग रिटर्न हमको कागज मिलेंगे? वो फोटो कॉपी करवा लीजिए।